नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी कभी अपनी लाइफ में मास्टर मैनिफेस्टर बनने का सोचा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टेशन का वो कोर बताऊंगा जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ की वो डिजायर मैनिफेस्ट होगी जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि लाइफ की सभी डिजायर्स आपकी इसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी। और ये तरीका है एक्चुअल में अलाइनमेंट में आने का। इसी तरीके से आपको मैनिफेस्टेशन करनी है और ये इजी भी बहुत ज्यादा है, आप इजीली कर पाओगे इसको। मैनिफेस्टेशन को हम जिस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन होगी, उस तरीके से एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन होती नहीं है। जैसे बेसिक मैनिफेस्टेशन के बारे में जैसे हम जानते हैं तो हमें यह पता होता है कि किसी चीज को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी क्लियर करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, फिर उस चीज के पीछे जाते हैं और उसको मैनिफेस्ट करते हैं। यानी किसी चीज के बारे में डिसाइड किया कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, फिर आपने उसके लिए विजुअलाइजेशन या कोई प्रोसेस इस्तेमाल किया और उस चीज को मैनिफेस्ट कर लिया। यही बेसिकली हम मैनिफेस्टेशन समझते आए हैं हमेशा से, और करते भी यही आए हैं कि कोई चीज हमें चाहिए तो उसके लिए हम विजुअलाइज करेंगे या एफर्म करेंगे या कोई प्रोसेस हम यूज करेंगे या टेक्निक करेंगे और उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये चीज आपको एक लूप में फंसा करके रखेगी। इवन तो आप इससे मैनिफेस्ट कर भी लोगे तो डिजायर्स आपकी कभी रुकती नहीं है, और हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में मल्टीपल डिजायर्स हो, यानी कोई एक चीज हो सकता है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं लेकिन किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो। जैसे एक चीज मान लीजिए आपको मैनिफेस्ट करनी है स्पेसिफिक पर्सन, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ आपके लिए मनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट आप चूज करोगे? क्योंकि एक चूज करोगे दूसरा छूटेगा, दूसरा चूज करोगे तीसरा छूटेगा, तो ऐसे में किसी भी जगह पे आप फोकस नहीं हो पाओगे। और एट द एंड होगा क्या, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, प्लस जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही है रेजिस्टेंस वाली या नेगेटिविटी वाली, उस सब्जेक्ट में वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करने जाते हो तो मैनिफेस्टेशन का माइंड में लेकर के ही मत चलो। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ देते हो स्ट्रांगली, तो उसी समय आप उसको डिले करना स्टार्ट कर देते हो। जबकि मैनिफेस्टेशन आपकी आसानी से हो सकती है, लेकिन स्टिल हम खुद ही उसको डिले करने लगते हैं। और डिले हम कैसे करते हैं? क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई प्रोसेस चूज करते हो और बोलते हो कि मुझे इस प्रोसेस से इस चीज को मैनिफेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए एफर्मेशन से किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है, तो आप एफर्म करते भी रहोगे और दूसरी तरफ देखते भी रहोगे कि वो चीज आपकी लाइफ में आई है या नहीं आई है। जैसे कहा जाता है कि आस्क एंड इट इज गिवन, मांगोगे तो मिलेगा। उसी के साथ एक फ्रेज और जुड़ता है बाइबल के हिसाब से, ढूंढो तो तुम पाओगे। यानी जो भी चीजें आप ढूंढोगे अपनी लाइफ में उस चीज का सबूत आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो एक्चुअल में लैक वाली हो जाती है, क्योंकि जब आप एफर्म तो कर रहे होते हो या एफर्मेशन के अलावा आप कोई दूसरा प्रोसेस भी कर रहे हो, उसको करते करते जब आप ये फाइंड करने लगते हो कि ये चीज मेरी लाइफ में आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया इस प्रोसेस को करते हुए, चीजें बदल क्यों नहीं रही, थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, कुछ तो होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर जब इस पे फोकस जाता है तो ये चीजें आपकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर हमें लगता है कि वो प्रोसेस गलत है, या फिर हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं वो चीज हो क्यों नहीं रही है, जबकि किसी और के लिए वही चीज बहुत सिंपल तरीके से हो गई, हमारे लिए क्यों नहीं हुई। कि हो सकता है आपने कोई सक्सेस स्टोरी देखी किसी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन को लेकर के, और आपने देखा कि उस जगह पे इस प्रोसेस का यूज हुआ और उस प्रोसेस से उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, और आप कंटिन्यू करते रहे उसी प्रोसेस को, लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। तो एट द एंड हम फंसते इसी जगह पे है कि प्रोसेस करके फिर हम ये ढूंढते हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई है या नहीं हुई है, और कब होगी और कैसे होगी, ये कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। ये सवाल जब हम पूछते हैं तो हम प्रॉब्लम की तरफ वापस से फोकस्ड हो जाते हैं। और यूनिवर्स कहता है, जैसा अब्राहम कहती है, कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करके सॉल्यूशन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम ही मैनिफेस्ट करोगे। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन होती है। आपको अपनी लाइफ में ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम पर से ध्यान हटा सको। प्रॉब्लम से आप ध्यान हटाना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम से कम होता जाएगा तो आपका माइंड नेचुरली सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेगा, और जब वो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेगा तो फिर वो उसको ढूंढेगा भी। यानी जैसा कहा था मैंने कि आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। तो जब आप उस जगह से निकल करके सीकिंग वाले फेज में आ जाओगे, या आप यहाँ पर सॉल्यूशन पे फोकस्ड हो जाओगे या प्रॉब्लम से फोकस हटा लोगे, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने लगेगी। और ये करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका ही यही होता है कि आप जो भी करते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट के लिए करो, जो भी करते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए करो, ये जानते हुए कि वाइब्रेशन चेंज होगी तो रियलिटी चेंज होनी ही है। अब ये चीजें मेरे लिए बोलना बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। क्यों?
क्योंकि मैंने अब्राहम की किताब को उतना टाइम दिया है, मैंने उनकी किताब को पढ़ा है, उसी चीज़ को बार बार पढ़ा है और उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, तो उसके हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंस बने लाइफ के, तो उस जगह पर मैं ये स्ट्रांगली बिलीव के साथ कह पाता हूँ कि हाँ, सिर्फ वाइब्रेशन ही है जो मैटर करती है, एक्शंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। आप जो भी वाइब्रेशन मेंटेन करोगे, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, आपका एक्शन भी वैसा ही हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन भी वैसी हो जाएगी। तो जब इस बात की मुझे श्योरिटी है कि अगर मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज कर लूँ तो जैसी वाइब्रेशन मैं रखूंगा वैसा रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है, तो फिर मैं ये क्यों सोचूंगा कि मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे ये पर्सन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे ये मनी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ये इस तरीके की लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जब आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, वाइब्रेशन ही सब कुछ है और वाइब्रेशन आप इम्प्रूव करोगे, सब कुछ चेंज होना ही है, इम्प्रूव होना ही है, तो वो होगा ही होगा। तो इसीलिए हम अपने डिज़ायर्स से हट करके, यानी डिज़ायर से हटने का मतलब ये नहीं है कि आप डिज़ायर को छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसकी रेजिस्टेंस को छोड़ रहे हो, कि आप बार बार रिजल्ट देखना छोड़ रहे हो, बार बार ये देखना छोड़ रहे हो कि वो चीज़ हुई है या नहीं हुई है, या नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, कैसे होगी, या फिर क्या ये सच में हो भी सकती है या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आने लगते हैं। तो इसको हटाने के लिए आपको वाइब्रेशन पे वर्क करना होता है, और जब आप वाइब्रेशन पे वर्क करोगे तो आप चेंजेस अपनी लाइफ में खुद देखोगे। तो इसके लिए सबसे बेटर होता है कि हम अब्राहम को पढ़ें, उनको सुने, या फिर अगर आप मेरी बातों पे बिलीव करते हो या मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो, तो इस जगह पे ये चीज़ आपके लिए समझना, एक्सेप्ट करना इजी हो सकती है कि हाँ, वाइब्रेशन से इम्प्रूवमेंट आ सकता है। या फिर अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है, यानी हो सकता है कि आप इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करके देखे हो, जहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स आपने की, एक चीज़ को बहुत टाइम भी दिया, स्टिल चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई, क्योंकि फोकस किधर था, कि उस जगह पे कि वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, या क्यों नहीं आ रही है। और इस जगह पे आपने देखा कि इस तरीके से मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, तो वो तरीका छोड़ करके अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो यहाँ पे वो चीज़ होगी। और यहाँ पे आपका ध्यान भी नहीं रहेगा मैनिफेस्टेशंस करने पे, तो जो रेजिस्टेंस आपके अंदर आती है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, यानी आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ ही नहीं रही है, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन को उसमें से निकाल देते हो, सिर्फ वाइब्रेशन वर्क करते हो और ये कहते हुए कि मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है या मुझे ये चीज़ पसंद है, तो धीरे धीरे फिर आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से वो चीज़ें बदलने लगती है। और ये चीज़ आप तभी देख पाओगे जब आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके जब आप आगे बढ़ोगे। और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि माइंड को बस रेपिटेशन चाहिए होता है। आपका जो माइंड आज जिन बातों पे बिलीव करता है वो भी कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि सिंगल थॉट जब आप लेते हो और उस सिंगल थॉट को आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो बिना रुके, तो वो थॉट आपका बिलीफ बन जाएगा। अब इतने टाइम आप प्रैक्टिस करते आए हो और ये देखते आए हो कि उससे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, तो एक्चुअल में आपको देखोगे तो आपका जो रेपिटेशन है वो प्रैक्टिस का तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात का था कि ये चीज़ होती नहीं है, या मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाता या मैं नहीं कर पाती, मेरा ही मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़ें, ये बातें आपका रेपिटेशन है, इन रेपिटेशन की वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। तो जब आप ये मैनिफेस्ट करने वाली बात ही हटा दोगे कि मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, मुझे जस्ट अपनी वाइब्रेशन को बेटर करना है, मुझे अलाइनमेंट में आना है, तो यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन की बात ही नहीं करते, तो आपके लिए ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती कि मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपनी वाइब्रेशन का वर्क कंटिन्यू रखते हो, आप उसको एंजॉय करते हो, और जो माइंड का रेपिटेशन होता है, वो पुराना वाला पैटर्न जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होने की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। और इस जगह पे आपको प्रोसेसेस चुनने होते हैं अपने हिसाब के। अपने हिसाब से कहने का मतलब है कि आपको जो प्रोसेसेस अच्छे लगे, जिस पे आप सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को बेटर करो और उसको आप कंटिन्यू कर पाओ। जैसे मेरे लिए होता है मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और जैसे मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो इस जगह पर जा करके आप देख सकते हो अपने हिसाब से। जरूरी नहीं कि आप भी यही प्रोसेसेस को चूज़ करो, आप ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर सकते हो, आप दूसरा प्रोसेस भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन जो भी प्रोसेस आप चूज़ करोगे उसको करने का इंटेंशन ये मत रखिएगा कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, बल्कि ये रखिएगा कि मुझे वाइब्रेशन को इम्प्रूव करना है, मुझे अलाइनमेंट में आना है। क्योंकि आप वाइब्रेशन इंप्रूव करोगे, अलाइनमेंट में आओगे, तो मैनिफेस्टेशन होना ही है। लेकिन अगर सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे फोकस्ड रहोगे तो बार बार यही देखते रहोगे कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, तो इस वजह से वो चीज़ होगी भी नहीं और डिले करते रहोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।